जब पारिस्तान पर चारों ओर अंधकार छा गया तो ऐसा लगा जैसे रोशनी ने सांस लेना ही भूल दिया हो। काले साए आसमान में घूमने लगे और डरावनी चीखें हवा में गूंज उठी। धरती कांपने लगी और जादू का संतुलन टूट गया। पारिस्तान अपनी सबसे भयानक रात का सामना कर रहा था। बिना एक पल गवाए अनाबिया ने हाको, बाको और उनके पिता कमर को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका फैसला मजबूत था। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने सख्ती से कहा कि चाहे कुछ भी हो, बाहर मत आना। दरवाज़ा बंद हुआ और एक माँ का दिल बोझिल हो गया। हाको दरवाजे पर रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगा। बाको डर के मारे अपने पिता से चिपक गया। कमर ने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया, हालांकि वह खुद भी बेबस महसूस कर रहा था। तीनों को एहसास हो गया था कि बाहर कुछ बहुत बुरा हो रहा है। बाहर पारिस्तान एक युद्धभूमि बन चुका था। नाना, नानी और पारिस्तान की सभी सुंदर सफ़ेद परियां अंधेरी ताकतों के सामने डटकर खड़ी थी। रोशनी और काले जादू की ज़बरदस्त टक्कर से पूरा इलाका गूंज उठा। जादुई चीखें और धरती की कराह हर ओर सुनाई दे रही थीं। अनाबिया भी युद्ध में उतर आई। वह अभी अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करना नहीं सीख पाई थी। कभी उसका जादू जोर से चमकता तो कभी बेकाबू हो जाता, लेकिन एक माँ की ताकत ने उसके डर को पीछे छोड़ दिया। नाना और नानी ने अपने प्राचीन और शक्तिशाली जादू का उपयोग किया। उनकी रोशनी ने अंधे सायों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुंदर सफ़ेद परियां बहादुरी से उनके साथ लड़ती रहीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन शैतानी चुड़ैल यह हार सहन नहीं कर सकी। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल उठी। उसने युद्ध की दिशा बदलने का फैसला किया। चुपचाप वह अनाबिया के पीछे पहुंच गई। अचानक एक कालावार अनाबिया की पीठ पर लगा। उसकी चीख आसमान को चीर गई। उसके पंख कमज़ोर पड़ गए और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। पारिस्तान की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा बुझ गया। सुंदर सफ़ेद परियों की चीख निकल गई और नाना नानी उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने एक काला जादुई पिंजरा बनाया और अनाबिया को उसके अंदर कैद कर लिया। पिंजरे के अंदर से अनाबिया ने पारिस्तान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ हाको और बाको थे। उसने मन ही मन वादा किया कि वह वापस लौटेगी। भयानक हंसी के साथ चुड़ैल ने पिंजरे को ऊपर उठाया। अंधेरा थोड़ी देर के लिए पारिस्तान से पीछे हट गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अनाबिया को पारिस्तान से बहुत दूर ले जाया जा रहा था और पारिस्तान अपनी रानी के बिना रो रहा था। बंद कमरे के अंदर हाको को अजीब सा डर महसूस हुआ। बाको बिना वजह रोने लगा। कमर को एहसास हो गया कि कोई बहुत कीमती चीज़ उनसे छीन ली गई है और कहीं बहुत दूर